राजस्थान में उद्योग, इसमें हम आगे चलते हैं। औद्योगिक संगठन, राजस्थान में कौन कौन से औद्योगिक संगठन हैं जो उद्योग के लिए कार्य कर रहे हैं। इसमें तो अपने देखा था रिक्को है, आरएफसी है, राजशिको है, रूडा है, राजकौन है, बीआईपी है, ग्रामीण उद्योग के लिए जो है खादी ग्रामोद्योग बोर्ड है, इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे संगठन हैं राजस्थान में जो औद्योगिक वातावरण के लिए कार्य करते हैं। राजस्थान में इंडस्ट्रीज को विकास करना, राजस्थान को औद्योगिक राज्य के रूप में बदलना, इसके लिए हमारे पास में ये संस्थाएं हैं। पहला हम देखें रिको, सबसे महत्वपूर्ण संस्था है राजस्थान में औद्योगिक विकास की। वृहत, मध्यम, लघु, इन उद्योगों को ऋण जो है वो रिको के माध्यम से दिया जाता है। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे संस्थाओं के साथ मिलाकर के 1969 में राजस्थान सरकार ने स्थापित किया, लेकिन इसका स्वतंत्र अस्तित्व कब आता है? 1980 में। एज ए रिको के रूप में वह कब काम करना शुरू करता है? 1980 में। 1980 में जो है रिको के रूप में कार्य करता है। रिको का पहला काम है राजस्थान में औद्योगिक वातावरण को तैयार करना, औद्योगिक वातावरण तैयार करना, उद्योगपतियों को राजस्थान आमंत्रित करना, उद्योगपतियों को राजस्थान आमंत्रित करना, उनको भूमि का आवंटन करना, उद्योगों के लिए भूमि आवंटन जो है वो रिको द्वारा की जाती है। सीनियर से सीनियर आईएएस अधिकारी रिको का चेयरमैन होता है। अभी शायद मेरे हिसाब से जो है बीकानेर में कलेक्टर भी एक छोटी सी 3 फीट की आरती डोगरा 3 फीट हाइट की थी ये शायद अब इसका भी चेयरमैन है। तो सीनियर मोस्ट आईएएस अफसर बनता है इसका चेयरमैन। बड़े बड़े उद्योगपतियों को ये राजस्थान आमंत्रित करता है रिको के माध्यम से, उनको भूमि आवंटन करता है और राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करता है। औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे तभी उद्योग पनपेंगे और उन औद्योगिक क्षेत्रों में समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराता है, समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इसके अलावा रिको जो है ये जो लघु मध्यम और वृहत आ रहे हैं इनको लोन भी देता है, ऋण की सुविधा भी देता है। अगर कोई उद्योगपति आना चाह रहा है, पैसे की कमी है तो उसको लोन भी देता है, और अगर उसको पैसा बहुत ज्यादा चाहिए, रिको की पहुंच से बाहर है, तो रिको जो है जो भारतीय वित्तीय संस्था है, भारत में लोन कौन देती है बड़ी बड़ी कंपनियों को? भारतीय वित्तीय संस्थाएं जो है आईडीबीआई है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, अपन ने पढ़ा था नाबार्ड है, ग्रामीण औद्योगिकरण के लिए है, इसी तरह से सिडबी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो भारत की बैंकिंग संस्था हैं उनको पास में रिको उस उद्योगपति को लेके जाता है, कहता है कि ये इसका राज्य में उद्योग लगा हुआ है, इसकी मैं काउंटर गारंटी ले रहा हूं, आप जितना पैसा चाहिए इसको दे दो। तो उद्योग चलाने के लिए लोन चाहिए, पैसा चाहिए, तो रिको खुद भी देता है और अगर ज्यादा आ रहा है तो रिको काउंटर गारंटी भी करता है और उनको उद्योग लगाने में हेल्प करता है। रिको ने राजस्थान में बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए हैं, जैसे अपने बीकानेर में देखें करणी औद्योगिक क्षेत्र, खारा औद्योगिक क्षेत्र,
अभी जो है गजनेर औद्योगिक क्षेत्र रिको डेवलप कर रहा है, नाल गजनेर औद्योगिक क्षेत्र रिको द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इसी तरह से जयपुर में देखें तो विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र है, जयपुर में सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र है, जोधपुर में देखें तो बोरनाडा औद्योगिक क्षेत्र है, कोटा में देखें तो इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है, अलवर में देखें तो मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र है। ऐसे हमें 5-7 एक औद्योगिक क्षेत्रों के नाम याद रखने पड़ेंगे, वो पूछे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग्स में 4 औद्योगिक क्षेत्र दे दिए और 4 जिले दे दिए, कौन सा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में। अभी 3 नए औद्योगिक क्षेत्र जो रिको ने रिसेंटली डेवलप किए। तो पहला काम क्या है, औद्योगिक वातावरण तैयार करना, औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करना। उद्योगपति आता है तो उस क्षेत्र में उसको भूमि देना, उसको पैसों की हेल्प करना और भारत की जो वित्तीय संस्था है उनसे पैसा दिलाने में सहयोग करना, ये रिको का मेन कार्य है। इसके अलावा रिको ने जो है उद्योग श्री योजना चलाई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको उद्योग चलाने का अनुभव है, उद्योग चलाने का अनुभव है, परंतु पैसों के अभाव में या उनका उद्योग जो है वो घाटे में चला गया, पैसों के अभाव में उसकी फैक्ट्रियां बंद हो गई। उद्योग श्री योजना के अंदर रिको जो है ऐसे उद्योग जो घाटे में चलने के कारण बंद होने के कगार पर आ गए हैं या बंद हो रहे हैं, उनको उद्योग श्री योजना में रिको ऋण देता है और उनको पुनः चालू करने की, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जॉब जो है वो 1 से 2% के बीच में, गवर्नमेंट जॉब जो है वो 1 से 2% के बीच में, बाकी 98% जॉब तो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। अब बैंक के पास में अरबों रुपए जमा होते हैं, अपन कई बार कहते हैं ना उद्योगपति पैसा खा गया, बैंक कई बार घर जाकर के उद्योगपति से मिलती है, उससे कहती है तुम पैसा ले जाओ, 6% नहीं 5% ही दे देना, क्योंकि बैंक के पास अरबों जमा हो गए, इन्फ्लेशन रेट भी है 5-6%, 4%। अब बैंक लोन नहीं देगी तो बैंक घाटे में आ जाएगी। और उद्योगपति, अगर सरकार चाहती है कि उद्योगपति उद्योग लगे ताकि बेरोजगार की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो, एम्प्लॉयमेंट भी सरकार को दिखाना होता है, हर साल इतने रोजगार दिए, अब सारे तो सरकारी होते नहीं है। राजस्थान सरकार कह रही है कि हम हर साल जो है वो 10 लाख या 1 लाख रोजगार देंगे, तो सारे के सारे सरकारी थोड़ी देंगे, कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी देगी, कुछ सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में भी देगी, खादी में भी देगी, राजकौन में भी देगी। तो उस तरह से जो है ये उद्योग श्री योजना में ऐसे व्यक्ति जिनको उद्योग चलाने का अनुभव है, किसी कारणवश चला नहीं पा रहे हैं, रिको उनकी भी हेल्प करता है कि आप दोबारा चाहो तो उद्योग स्टार्ट कर सकते हैं। रिको राजस्थान से निर्यात को बढ़ावा देता है, क्योंकि हमारा मेन चीज क्या है, निर्यात है। राजस्थान से सबसे ज्यादा निर्यात किस चीज का होता है, कोई बता सकता है? राजस्थान सबसे ज्यादा निर्यात किस चीज का करता है? राजस्थान में 3 चीज आती है, एक तो सबसे कभी फर्स्ट इंजीनियरिंग गुड्स आ जाते हैं, सेकंड जो है जेम्स एंड ज्वेलरी आ जाता है और हस्तशिल्प आ जाता है। इन तीनों में आगे पीछे होता रहता है, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, हस्तशिल्प, इन चीजों का। तो राजस्थान से निर्यात को बढ़ावा देता है रिको, और राजस्थान से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रिको ने जो है ईपीआईपी की स्थापना की है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये ईपीआईपी, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। एक्सपोर्ट माने निर्यात, प्रमोशन माने बढ़ावा, निर्यात को बढ़ावा देने वाले इंडस्ट्रियल पार्क। 3 ईपीआईपी रिको द्वारा स्थापित किए हुए हैं, जिसमें पहला ईपीआईपी कहाँ है, सीतापुरा जयपुर के अंदर, जो कि देश का पहला ईपीआईपी है। उसके बाद में बोरनाडा जोधपुर में, और तीसरा जो है वो निमराना अलवर में, निमराना कोटपुतली बैरूड, निमराना कोटपुतली बैरूड। ये 3 जो है वो रिको द्वारा एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क है। उसके अलावा रिको जो विदेशी उद्योगपति आ रहे हैं, जैसे अपन ने पढ़ा था, जापानी उद्योगपति आ रहे हैं, कोरियन उद्योगपति राजस्थान में सबसे ज्यादा आते हैं। तो जापानी उद्योगपतियों के लिए, कोरियन उद्योगपतियों के लिए अलग से जो है रिको ने जापानी जोन, कोरियन जोन स्थापित किया है। कहां पे किया है ये? खैरथल तिजारा के अंदर जो है नीमराना है और गिलोट है। जापानी जोन, कोरियन जोन, जापानी उद्योगपतियों के लिए, कोरियन, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा पैसा जापानी लगाते हैं
और नंबर सेकंड पैसा कोरियन लगाते हैं। अमेरिका वगैरह यहाँ नहीं आता है। तो हमारे जो लगाने वाले उद्योगपति है उनको हम जो है वो सुविधाएं देने के लिए जापानी जोन और कोरियन जोन, जहां सरकार ने कह दिया कि यहाँ की भूमि केवल जापानी उद्योगपतियों के लिए, बाकी किसी को हम नहीं देंगे। इसी तरह से कोरियन जोन, यहाँ की भूमि केवल कोरियन उद्योगपतियों के लिए, और किसी को हम नहीं देंगे। तो जापानी और कोरियन जोन्स भी जो है रिको ने स्थापित किया है। उसके अलावा रिको ने बहुत सारे जो है वो औद्योगिक पार्क स्थापित किए, औद्योगिक पार्क स्थापित किए हैं। 10-12 एक रिको द्वारा औद्योगिक पार्क स्थापित किए हैं। सॉफ्टवेयर पार्क, सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो है ना, कंप्यूटर को प्रोग्राम बना के देने वाले व्यक्ति, जो इंजीनियर्स, जो प्रोग्राम किसी को बनवाना है। सॉफ्टवेयर पार्क, पूरे वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर का लीडर कौन है? इंडिया है। पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही ज्यादातर काम करते हैं, चाहे बिल गेट्स की कंपनी हो, चाहे नासा हो, कहीं पर भी हो। इंजीनियर्स आपको सॉफ्टवेयर के अंदर इंडिया वर्ल्ड का लीडिंग कंट्री है, सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर इंडिया का चलता है। सॉफ्टवेयर पार्क जो है रिको ने कनकपुरा जयपुर में स्थापित किया है। हार्डवेयर पार्क रिको ने जो है कुकस में स्थापित किया। हार्डवेयर कंप्यूटर के पार्ट्स बनाने का पार्क। पार्क का मतलब क्या हुआ कि ये जो कनकपुरा जयपुर में जो है वो सॉफ्टवेयर पार्क है, तो यहाँ केवल सॉफ्टवेयर की कंपनी आएगी। भाई अपने जैसे बीकानेर भुजियों के लिए फेमस है, एक व्यक्ति बाहर से आया, वो चाहता है कि मैं 10 किलो इसके भुजिया ले लूं, 10 किलो इसके ले लूं, 10 किलो इसके ले लूं, 20 किलो इसके ले लूं। तो एक वो इधर जा रहा है, एक वो इधर जा रहा है, एक वो इधर जा रहा है। तो पार्क बना दिए तो सारी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, तो उसको क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। प्लस कंपटीशन रहेगा तो उसको चीज सस्ती मिलेगी। मार्केट डेवलप होगा तो ग्रोथ जल्दी होगी। तो एक पार्क में एक ही तरह के उद्योग, सॉफ्टवेयर पार्क जो है कनकपुरा के अंदर, तो यहाँ एक ही तरह का उद्योग है, सिर्फ सॉफ्टवेयर का। हार्डवेयर पार्क कुकस जयपुर, यहां जाएंगे तो हमें केवल कंप्यूटर के पार्ट्स ही मिलेंगे, यहाँ सॉफ्टवेयर की कोई कंपनी नहीं मिलेगी, कंप्यूटर पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां मिलेगी। इसी तरह से लेदर पार्क, चमड़े का ही सारा, मानपुरा माचड़ी जयपुर, मानपुरा माचड़ी जयपुर, लेदर पार्क, केवल चमड़े से जुड़े आर्टिकल्स। इसी तरह से आपने को ज्वेलरी चाहिए, पूरे घूमना ना पड़े, ज्वेलरी का एक्सपोर्ट होता है इंडिया से सबसे ज्यादा, नंबर सेकंड भी राजस्थान से भी ज्वेलरी नंबर सेकंड थर्ड के आसपास है। तो ज्वेलरी पार्क जो है वो कहां पे स्थापित किया? सीतापुरा जयपुर में, सीतापुरा जयपुर। अपीरल पार्क, अपीरल किसको कहते हैं? अपीरल, अपीरल का मतलब होता है सिले सिलाई वस्त्र। जैसे जीन्स खरीद रहे हैं, टी शर्ट खरीद रहे हैं, शर्ट खरीद रहे हैं, एक तो हम कपड़ा लेके आते हैं, एक तो हम वस्त्र पार्क हो जाता है वो अलग से, जहां पर हम कपड़ा लाते हैं फिर दर्जी से सिलाते हैं। एक सिले सिलाई वस्त्र लाते हैं, सिले सिलाई वस्त्र लाते हैं रेडीमेड, वो उसको अपीरल कहा जाता है। सिले सिलाई वस्त्रों का पार्क जयपुर में है। पुष्प पार्क, ये बहुत बार पूछा जाता है, पुष्प पार्क। खुशखेड़ा, खुशखेड़ा अलवर में है, आगे चला के देखना। खुशखेड़ा है खैरथल तिजारा, पुष्प पार्क खैरथल तिजारा, देश का एकमात्र पुष्प पार्क है जहां पर केवल फूलों का ही व्यापार होता है। ऐसे हमें 10-15 एक चीजें ध्यान रखनी। साइबर पार्क, साइबर टेक्नोलॉजी सारी की सारी। साइबर पार्क कहां स्थापित किया है? जोधपुर के अंदर। और साइबर कियोस्क, साइबर कियोस्क काला डेरा जयपुर के अंदर। ये 10 एक चीजें हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, प्राय घुमा फिरा करके। जेम्स और ज्वेलरी का तो 50 मार्क पूछा हुआ है एग्जाम्स के अंदर। रिको द्वारा जेम्स और ज्वेलरी के निर्यात के लिए पार्क कहां स्थापित किया गया है? लेदर पार्क बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम्स के अंदर, कई बार 4 पार्क दे देंगे, 4 स्थान दे देंगे, मैच द फॉलोइंग्स। ये सारा काम किसका है? रिको का है। तो विदेशी उद्योगपतियों के लिए भी रिको भूमि आवंटन करता है, उनके लिए रिको ने अलग से भूमि क्षेत्र बना दिया है। बाहर से जो उद्योगपति आते हैं उनको भूमि आवंटन करता है रिको, औद्योगिक वातावरण के लिए औद्योगिक क्षेत्र बनाता है।
अब अपन खारा जाएंगे, खारा में क्या चीज है? सिरेमिक्स पार्क। जैसे ये पार्क लिखे ना, खारा बीकानेर, ये बीच वाल से पास में, वहां जाएंगे तो सिरेमिक्स पार्क, सारा का सारा सिरेमिक्स उद्योग जो है वो खारा के अंदर। इसके अलावा रिको ने जो है फूड एंड टेक्नोलॉजी पार्क भी स्थापित किए हैं, फूड पार्क भी स्थापित किए। बीकानेर की बार बार मांग उठती है, बीकानेर फूड में तो बहुत आगे है, बीकानेर की तो फूड की डिमांड पूरे इंडिया में रहती है, तो फूड पार्क की बीकानेर में स्थापना की जाए, लेकिन अभी तक हुई नहीं। इसी तरह से रिको और ये राजसिको, ये दोनों मिलकर के और जो है वो इसकी स्थापना करते हैं इनलैंड कंटेनर डिपो, जिसको अपन कहते हैं शुष्क बंदरगाह। इसकी भी बीकानेर में बहुत मांग उठ रही है, प्राय आता है नाल के अंदर शुष्क बंदरगाह बनाया जाए, गजनेर को शुष्क बंदरगाह में बदला जाए। इनलैंड कंटेनर डिपो, शुष्क बंदरगाह अगर बीकानेर में आ जाता है तो बीकानेर के उद्योगपतियों को निर्यात में बहुत सुविधा हो जाएगी। अभी बीकानेर के अंदर निर्यात की कोई सुविधा नहीं है। निर्यात के लिए आपको माल पहले कांदला पोर्ट भेजना पड़ेगा गुजरात में, दीनदयाल पोर्ट गुजरात का, और वहां से फिर आपका माल खुलेगा, दोबारा चेकिंग होगी, ऑडिट होगी, उसके बाद में फिर आपका माल फिर पैक होगा और फिर दोबारा से आगे जाएगा। नहीं तो वो चेकिंग ऑडिट जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, जो कि कस्टम ऑफिसर्स होते हैं, वो बीकानेर ही बैठने लग जाएंगे और बीकानेर में जो है वो माल को कर देंगे, तो आपका सीधा माल यहाँ से पैक सीधे ही जो है कांदला जाकर के और पोर्ट पर लोड, इस पर जहाज पर लोड हो जाएगा। तो अभी बीकानेर के उद्योगपतियों को डबल, यहाँ से पैक करके ले जाओ कांदला और फिर वहां पर जो है कस्टम से क्लियरेंस लो, तो कस्टम से क्लियरेंस लेने के लिए पूरा माल दोबारा दिखाओ ना। ये बीकानेर की डिमांड है। बीकानेर के नेता कमजोर है थोड़े से। एक तो अर्जुन राम जी मेघवाल मंत्री, प्रधानमंत्री के साथ घूमता रहते, काम का कुछ भी नहीं है, कोई काम नहीं किया उसने। बताओ बीकानेर में क्या काम किया? काम गिनाओ अर्जुन राम मेघवाल का, ये काम किया कोई बताओ तो सही, कहिए काम किया अर्जुन राम ने, है कोई काम? 3 साल हो गए, चौथी बार जीत, 3 बार जीत गया, 15 साल हो गए, 20वां साल चल रहा है, 18-19, क्या काम किया उसने बताइए? इनलैंड कंटेनर डिपो लाता, ड्राई पोर्ट बनाता, एक्सपोर्ट प्रमोशन को पार्क लेके आते हैं बीकानेर में, कोई और कुछ नहीं तो बड़ी फैक्ट्री, और नहीं तो हाईकोर्ट ही खुलवा देते हैं यहाँ पर। वकील बेचारे रोज मतलब हड़ताल करते हैं, हाईकोर्ट नहीं है, वो तो कानून मंत्री, उसके लिए तो सिर्फ साइन ही करना हाईकोर्ट के लिए, लेकिन वो काम नहीं करते, पता नहीं क्यों। उसके बाद में आता है आरएफसी, राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इन सब की स्थापना वर्ष ध्यान रखना है, इन सब का स्थापना वर्ष पूछा जाता है। आरएफसी की स्थापना कब हुई थी? 1955। और रिको की स्थापना कब याद करना है? 1980। आरएफसी 1955। हेडक्वार्टर आरएफसी का जयपुर। आरएफसी का कार्य क्या है? लघु, मध्यम और हस्तशिल्प, लघु मध्यम हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देना, उसको लोन देने का कार्य करता है। आरएफसी द्वारा कुछ योजनाएं चलाई गई हैं, जिसमें सबसे फेमस योजना इसकी सेमफेक्स योजना है। सेमफेक्स योजना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन। सेना से जो लोग रिटायर्ड होकर के आते हैं, सेना में बहुत जल्दी रिटायरमेंट हो जाता है, 40 साल के आसपास ही रिटायर कर देते हैं, या कोई सैनिक किसी कारणवश काम नहीं कर पाता, तो सेमफेक्स योजना, राजस्थान से सैनिक बहुत जाते हैं झुंझुनू में, तो हर गांव से, हर शहर से आपको सैनिक मिलेगा, हर घर से सैनिक मिलेगा, उनके लिए है। ऐसे व्यक्ति जो सेना से, और सेना से जो है वो अपने राजस्थान गवर्नमेंट तो 2% कोटा भी कर रखा है नौकरियों के अंदर। आपने देखा होगा अभी भूतपूर्व सैनिकों की 4th ग्रेड में मेरिट कितनी गई थी? 0.03 विडो के बराबर, यानी एक सैनिक ने आकर के एक प्रश्न भर दिया सही, तो उसका सिलेक्शन है। 0.03 बूथ। आरएस के अंदर सामान्य लोगों को 800 में से जो है वो लगभग 360 350 के आसपास लाने पड़ते हैं, तो सैनिक जो होता है
वो 800 में से जो है वो 40-45% सिलेक्शन, तहसीलदार बन जाते हैं ऐसे। सैनिकों का सैनिक पढ़ते तो ऐसे नहीं, उनका काम वैसे नहीं था पढ़ने का। अब उनका जॉब के अंदर कोटा है, उनका पढ़ाई से लिंक छूट जाता है सेना का। लघु और मध्यम उद्योग, सेमफेक्स योजना है, टेक्नोक्रेट योजना है। टेक्नोक्रेट योजना है जिसमें तकनीकी ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, जैसे कि मैंने ITI कर लिया, मैं मोटर मैकेनिक्स का काम करना चाहता हूँ, मैं कार ठीक करने का एक लगाना चाहता हूँ, तो टेक्नोक्रेट योजना में RFC से लोन मिल सकता है सस्ता। या और कोई जैसे टेक्निकल है, जैसे कोई कंप्यूटर का काम सीख गया, कंप्यूटर असेंबल का काम जो है वो करना चाहता है, टेक्नोक्रेट्स योजना है। महिला उद्यमी योजना है, महिलाओं के लिए RFC ने जो है अलग से महिला उद्यमी योजना चला रखी है। महिलाएं अगर कोई अपना उद्यम स्थापित करना चाहती है, कुटीर उद्योग है चाहे मध्यम उद्योग हस्तशिल्प का है, तो उसके लिए लोन देता है। 2-3 योजना इसकी भी और है। राजसिको, ये वेरी इंपॉर्टेंट संस्था, इसका बहुत बार पूछा जाता है, RAJSICO, राजसिको। राजसिको का पूरा नाम क्या होगा? राजस्थान स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, राजस्थान स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, राजसिको 1961 में होती है स्थापना, मुख्यालय इसका जयपुर है। ये केवल जो है वो हस्तशिल्पी और टेक्नोक्रेट्स के लिए काम करते हैं, केवल हस्तशिल्पियों के लिए कार्य करता है। अपने यहाँ से निर्यात में हस्तशिल्प एक बहुत बड़ा चीज है, केवल हस्तशिल्पियों के लिए कार्य करता है। राजसिको ने हस्तशिल्पियों के लिए राजस्थली नाम से दुकानें खोल रखी है, राजस्थली, राजसिको द्वारा राजस्थली नाम से दुकानें खोल रखी है। राजसिको इन हस्तशिल्पियों से, जो कारीगर होते हैं, शिल्पकार है, दस्तकार है, कढ़ाई बुनाई करने वाला है, उन हस्तशिल्पियों से उनका सामान क्रय करती है और इन दुकानों में रख करके उसको विक्रय करती है। सामान खरीदा और उसको विक्रय करती है। या कोई हस्तशिल्पी आकर के अपना सामान भी जो है इन दुकानों में रख सकता है। हस्तशिल्पी 11 दुकानें बीकानेर में खुला था, जूनागढ़ के सामने, लेकिन बीकानेर में चली नहीं। जयपुर जाओगे, MI रोड जयपुर में जाओगे तो आप अजमेरी गेट के बिल्कुल सामने राजस्थली नाम से एक बहुत बड़ा शोरूम मिलेगा, बहुत बड़ा शोरूम है, जहां पर मेरे पास में कोई ऐसी चीज है मैंने 10 दिन मेहनत करके बनाई, अब मैं बेचूं किसको? तो राजसिको भी खरीद लेगा मेरे से, या मैं राजसिको को न बेच करके और यहाँ पर सामान रख सकता हूँ। अब मेरे पास में अच्छी चीज है और मैं उसको लिए घूम रहा हूं। अब मान लीजिए मैंने एक POP प्लास्टर ऑफ पेरिस से एक बहुत सुंदर जो है वो शेर की मूर्ति बनाई, शेर है मेरे पास बहुत बढ़िया सुंदर, अब वो मैं बेचना चाहता हूँ तो कहाँ जाऊं? बीकानेर के अंदर कोई दुकान तो है नहीं। मैं क्या करूंगा, वो सेब को लेकर के या तो रोड के किनारे बैठ जाऊंगा या गली गली में घूमूंगा। ये साहब आए कि साहब कितने का शेर है? मैंने कहा भाई साहब 500 रुपए का है, इतना सुंदर है। तो ये क्या बोलेंगे, 50 रुपए में दे रहा है क्या? तो मैं पहले तो समझूंगा नहीं कि भैया ऐसे कैसे बोल रहे हैं। फिर कहेंगे यार बेचना भी जरूरी है, अब 50 में कोई बात नहीं, उसको कहेंगे आप कितने में दे सकते हो? कि यार चल 70 दे दो, 70 में ले लो, कि 70 तो नहीं 100 में दे दो, चलो 100 में दे दो। तो मेरी मंजूरी जो मैंने दिमाग में डिसाइड करके आया था वो तो मुझे मिली नहीं, तो मैं इस शेर को यहाँ जाकर के रख दूं। यहाँ फॉरेनर्स वगैरह भी आते हैं, वो इस चीज को मानते हैं तो अपने पास तो टाइम खूब है, तो वो तो अपन तो सोचते हैं कि खाली बैठा था घर में से बैठे बैठे बुनाई करके स्वेटर बुन लिया, कोई ये बुन करके। आजकल क्या है कि वो आते हैं की रिंग्स, आजकल की रिंग्स बहुत आते हैं उनके, वो 5 मिनट लगते हैं लेकिन बेचते हैं वो 20-30 रुपए 50 रुपए, क्योंकि उनके मेहनत लगती है। तो वो क्या करते हैं, फिर फॉरेनर्स देखते हैं इतनी अच्छी चीज है, इसने 3 दिन खर्च करके बनाए हैं, तो वो अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हैं 3 दिन के अंदर तो बहुत इसको इतना मेहनत लगी है। वो कहेगा शेयर कितने में दे रहा है? ऐसा $50 के अंदर, $50 यानी 8×5 = 40 या $10 ही कहते हैं, 800 रुपए, $10 8,000 रुपए। तो उनकी करेंसी तो बहुत मजबूत है ना अपने से। कोई व्यक्ति अगर अमेरिका चला जाता है तो वो इंडिया आना नहीं चाहता,
क्यों नहीं आना चाहता? चाहे वो वहां पर बोझा ढो रहा है, लेकिन इंडिया नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहां करेंसी उसको ज्यादा मिल रही है। और इंडियंस, मैंने बताया कि खर्चीली प्रवृत्ति कम है, ज्यादा घूमे फिरे नहीं, सैलरी अच्छी मिल रही है, इकट्ठा कर ले कि अपन 10-20 साल यहाँ काम कर ले, 1-2 करोड़ रुपए कमा ले, फिर इंडिया करके आराम से अपने जो है लास्ट टाइम आराम से एंजॉय करें। तो ज्यादातर लोग इसी वजह से जाते हैं, और वहां जाने के बाद में एकदम भयंकर कंजूस बन जाते हैं, क्योंकि वहां अगर सब्जी लेने जाएगा तो सब्जी फिर 500 रुपए किलो भिंडी, फिर वो खरीदते हुए दोहरा होता है कि 500 रुपए किलो भिंडी अपने बीकानेर में 20 रुपए किलो मिलती है, तो खरीदेगा नहीं, कैसे न कैसे काम से पैसा इकट्ठा हो जाएगा। नहीं, भूखा तो नहीं रहेगा, लेकिन पैसा कैसे न कैसे इकट्ठा करेगा। बाहर जाने का मतलब ये होता है। और वो जब बीकानेर आएगा तो थोड़ा सा यूं उड़ाएगा, तो लोग सोचेंगे हाँ भाई इसने कमाया वहां पे बहुत सारा, लेकिन वो पैसा वहां पर कंजूसाई करके इकट्ठा करना पड़ेगा। अन्यथा तो अमेरिका में महंगाई भी बहुत है, तो वापस उसी रेंज के हिसाब से आपको सैलरी दे रहे हैं, उसी रेंज के हिसाब से आप। अब जैसे बीकानेर में आते हैं ना मजदूर, जैसे बिहार से आते हैं, तो उनको 800 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए देते हैं, वो बिहार में उनको मिलता है 300 रुपए है। तो वो क्या करते हैं, 4 जने एक साथ इकट्ठे हो गए, कम खर्च कर लिया, पैसा बचा लिया, फिर साल में एक बार बिहार जा करके और अपना खेत खरीद लिया, कोई चीज परचेज कर ली। तो वो चीज है। इंडिया वाले वैसे वहां अमेरिका में बिहारी मजदूर की तरह काम करते हैं ज्यादातर, 99% को, साइंटिस्ट और ये तो 1-2% है। तो राजसी को जो है ये हस्तशिल्प के लिए जुड़ा है। राजकौन 1978 जयपुर। राजकौन पूरा नाम क्या होगा? राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन। कंसल्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? कंसल्ट करना, कंसल्टेंसी सलाह देना। कंसल्ट का मतलब सलाह देना। अब मैं मान लीजिए मेरे जेब में 10 लाख रुपए है और मैं चाहता हूं कोई काम शुरू करूं, तो मुझे कच्चा माल कहाँ मिलेगा, किसको मैं बेचूंगा, कितना पैसा कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना मुझे बैंक लोन देगी, कितना मुझे जेब से लगाना, सारा एक जो है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होती है हर काम। ऐसे नहीं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार, तो अब मुझे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए मैं कहाँ जाऊं? तो राजकौन के अंदर जो है कंसल्ट सलाहकारी संस्था है, ये अगर आपको उद्योग स्थापित करना चाहते हो तो निःशुल्क जानकारी उपलब्ध कराती है। निःशुल्क जानकारी चाहिए मुझे, किसी चीज की निःशुल्क जानकारी चाहिए कि साहब मैं पीओपी का प्लांट बीकानेर में लगा रहा हूँ, 5 लाख के आसपास का मुझे खर्चा आ गया, मुझे पीओपी आगे सप्लाई करने के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, कच्चा माल जो जिप्सम है वो मुझे गवर्नमेंट से या किसी से कैसे लेना पड़ेगा, कितना टैक्स लगेगा, कितना प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी, कितना में मैं सेल कर पाऊंगा, कितना मेरा प्रॉफिट रहेगा, ये सब जानकारी लेकर के ही तो मैं उद्योग लगूंगा, इससे पहले तो कैसे लगूंगा? तो ये जानकारी कौन देगा? कोई पीओपी वाले फैक्ट्री वाले के पास देखो तो वो तो उल्टी जानकारी देगा कि ये एक और आ रहा है, तो वो क्या है, सरकार के पास जाओ। राजकौन BIP है, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन। ये जो है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्थापित एक संगठन है, जो कि 10 करोड़ से अधिक कोई निवेश करने वाला उद्योगपति आता है तो उसको जो है ऐसे उद्योगपतियों को लाना जो 10 करोड़ से ज्यादा का निवेश करने वाला, फिर उनको सारी सुविधाएं जो है उपलब्ध कराना। मुख्य सचिव इसका चेयरमैन होता है। तो कोई भी बाहर से उद्योगपति आ रहा है, 10 करोड़ से ज्यादा निवेश करना चाह रहा है, तो उसको फिर कलेक्टर वगैरह से मिलने की आवश्यकता नहीं है, सीधा वो चीफ सेक्रेटरी के पास जा सकता है, चीफ सेक्रेटरी से मिल करके और अपना रिपोर्ट बता करके कार्य कर सकता है। रूडा पूरा नाम क्या होगा? रूडा RU तो हो गया रूरल, रूरल का मतलब क्या हो गया? ग्रामीण। फिर क्या है कि बीच में साइलेंट वर्ड आ गया, नॉन एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर। फिर D फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, और A फॉर एजेंसी। ग्रामीण क्षेत्रों में आय का मुख्य साधन क्या है? कृषि है। और कृषि क्या हुआ? अनिश्चित बहुत ज्यादा है। इस बार बारिश कम हुई, किसान खेती नहीं कर पाए तो क्या है, दिन भर बैठे ताश खेलता रहेगा, खेत काम नहीं, खेत में बारिश नहीं हुई तो क्या करें? तो रूरल नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा रोजगार के अन्य, जैसे चमड़े का आर्टिकल सिखा दिया, जैसे ऊन का सिखा दिया, भाई ऊन का जो है बुनाई करना, ऊन के सुंदर आर्टिकल्स बनाना, चमड़े का बना दिया, और कोई पत्थर का कोई चीज सिखा दी,
धातु की कोई चीज सिखा दी। ग्रामीण लोगों को कृषि के अलावा अन्य जो भी शिल्प और रोजगार के साधन हो सकते हैं उनको विकसित करना, ताकि गांव में कृषि पर निर्भरता कम से कम हो। अभी गांव में 90% लोग क्या खेती कर रहे हैं, तो कृषि पर निर्भरता कम हो, कृषि के साथ साथ में दूसरी चीजों को भी वो सीखें। रूरल नॉन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को छोड़ करके डेवलप। राजस्थान खादी उद्योग कब स्थापित हुआ था? राजस्थान राज्य खादी विकास निगम 1955 के अंदर कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? प्रथम खादी पहली पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था 1955 के अंदर। खादी केवल ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिकरण के लिए कार्य करता है, ग्रामीण औद्योगिकरण को बढ़ावा देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का मुख्य साधन क्या है? खादी। खादी प्राय हाथ से बुनी जाती है। खादी का जैसे वो दे रहा है, शहद आ रहा है, खादी के मतलब अपने को और बहुत सारे हाथ से बने हुए लकड़ी के आइटम्स वगैरह ये बहुत आते हैं खादी के। तो खादी जो है वो ग्रामीण उद्योग, राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक रोजगार देने वाली संस्था कौन सी है? खादी ग्राम पहली पंचवर्षीय। ये संस्थाएं हैं, कुछ एक दो और हैं संस्थाएं, ये राजस्थान में उद्योगों को बढ़ावा देने वाली संस्था। तो इसको लिखिए जो है धीरे धीरे। वो भी दिखाना, कहां तक लिखा था? राजस्थान में इंजीनियरिंग उद्योग अपना टॉपिक चल रहा था, उसमें 5-6 तो मैंने लिखा दिए, आगे लिखवा रहा हूं। एनबीसी तक लिखा दिया। कैप्स्टन मीटर कंपनी, कैप्स्टन मीटर कंपनी, कैप्स्टन मीटर कंपनी, कैप्स्टन मीटर कंपनी जयपुर। अरे इसको किसने चलाया? बंद कर दो, किसी को बुखार हो जाएगा इसको। कैप्स्टन मीटर कंपनी जयपुर, कैप्स्टन मीटर कंपनी पानी के मीटर बनाती है, पानी के मीटर बनाती है, पानी के मीटर। जेके टायर्स कंपनी, जेके टायर्स बहुत बड़ी कंपनी है, देश की सबसे बड़ी कंपनी है ये टायर्स की। जेके टायर्स टीवी में ऐड आता रहता है। जेके टायर्स कहां पे है? ये कांकरोली राजसमंद। जेके टायर्स बहुत बड़ी कंपनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जेके टायर्स कांकरोली राजसमंद, कांकरोली राजसमंद। ओरिएंटल पावर केबल, ये केबल बिछाते अपन। ओरिएंटल पावर केबल, ओरिएंटल पावर केबल्स कोटा, ओरिएंटल पावर्स केबल कोटा। पार्ले बिस्किट्स फैक्ट्री, पार्ले बिस्किट्स किसका? पार्ले बिस्किट बहुत बड़ी फैक्ट्री है, पार्ले की पूरी इंडिया में राजस्थान से सप्लाई होती है। पार्ले बिस्किट फैक्ट्री निमराना, निमराना। निमराना खैर तल तिजारा में आ जाएगा। निमराना, निमराना कोटपुतली बहरोड में आएगा, कोटपुतली बहरोड। निमराना जो है वो कोटपुतली बहरोड में आएगा।
पार्ले बिस्किट फैक्ट्री, नीमराना, कोटपुतली, बहरोड। रतनजोत, रतनजोत से बायोडीजल रिफाइनरी, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। रतनजोत से बायोडीजल की रिफाइनरी, रतनजोत, रतनजोत से अपन बायोडीजल प्राप्त करते हैं ना, रतनजोत से बायोडीजल रिफाइनरी, रतनजोत से बायोडीजल प्राप्त करते हैं, इसकी रिफाइनरी कहां पे है? रतनजोत बायोडीजल रिफाइनरी उदयपुर, बायोडीजल रिफाइनरी उदयपुर। आम पापड़ उद्योग बांसवाड़ा, आम पापड़ उद्योग के लिए बांसवाड़ा, आम पापड़ उद्योग बांसवाड़ा। नोट की स्याही का कारखाना भिवाड़ी, खैरथल तिजरा। नोट की स्याही कारखाना, नोट की जो स्याही होती है, नोट की स्याही कारखाना भिवाड़ी, ब्रैकेट में खैरथल तिजरा, भिवाड़ी खैरथल तिजरा। राजस्थान स्टेट टैनरीज टोंक चमड़ा तैयार करते हैं, राजस्थान स्टेट टैनरीज, टैनरीज चमड़ा तैयार करते हैं, राजस्थान स्टेट टैनरीज टोंक, टोंक। ये भी अगला बहुत बार पूछा जाता है। राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स, राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स, राजस्थान एक्सप्लोसिव, राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स, एंड केमिकल्स, एक्सप्लोसिव विस्फोटक, राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स धौलपुर। ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स धौलपुर, एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स धौलपुर। अब आ जाइए औद्योगिक संस्थाएं, औद्योगिक संस्थाएं, औद्योगिक संस्थाएं, RIICO, रिको, रिको का फुल फॉर्म लिखिए पहले, रिको का फुल फॉर्म भी आता है, राजस्थान स्टेट, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। स्वतंत्र स्थापना 1980, पहले कर दीजिए स्थापना 1969, स्वतंत्र स्थापना, वैसे आपको करना 1980 जी है, 1980 ध्यान रखना है, स्थापना 1980, 1980, मुख्यालय जयपुर, 1980 मुख्यालय जयपुर। कार्य, कार्य पहला कार्य लिखिए इसका, जयपुर कार्य। रिको वृहत मध्यम और लघु कुटीर मिलेगा, रिको वृहत मध्यम और लघु उद्योगों को लोन देता है, वृहत मध्यम और लघु उद्योगों को लोन देता है। उनके साथ भागीदारी करता है, उनके साथ पार्टनरशिप या भागीदारी करता है, और भारत की वित्तीय संस्थाओं से ऋण दिलाने में सहायता करता है, भारत की वित्तीय संस्थाएं
भारत की वित्तीय संस्थाओं से लोन में सहायता करता है। भारतीय वित्तीय संस्थाओं से लोन दिलाने में सहायता करता है। एक दो नाम लिख लीजिए। आईडीबीआई सबसे बड़ी संस्था है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया भारत की बड़ी वित्तीय संस्था है। जयपुर, सॉरी दिल्ली, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी, ये दो नाम कम से कम ध्यान रखिए। सिडबी स्मॉल स्केल, सिडबी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड कौन? रिक है? दोनों दिल्ली में है। नाबार्ड का मैंने बताया था ना, नाबार्ड का बॉम्बे, नाबार्ड तो वो लिखवा रखा है पहले मैंने। आगे आ जाइए, सेकंड कार्य लिखिए इसका, रिको का। रिको राज्य में औद्योगिक वातावरण तैयार करता है। औद्योगिक वातावरण तैयार करता है। औद्योगिक वातावरण तैयार करता है, कॉमा, औद्योगिक वातावरण तैयार करता है, कॉमा, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करता है। औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करता है और औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन करता है। औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन करता है। औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन करता है। अब टैली लिख लीजिए। रिको द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र, यहां से क्वेश्चन प्राय आता है। रिको द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र, मैं नहीं लिखा रहा हूं, मैं किताबों में तो बहुत सारे मिलेंगे। रिको द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र, करनी और खारा बीकानेर। करनी औद्योगिक क्षेत्र, खारा औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर, दोनों यहीं पर बीकानेर में। करनी और खारा, खारा औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर। सीतापुरा, बस्सी और बगरू औद्योगिक क्षेत्र जयपुर। सीतापुरा, बस्सी, बगरू, सीतापुरा, बस्सी, बगरू औद्योगिक क्षेत्र जयपुर। औद्योगिक क्षेत्र जयपुर। बासनी और बोरनाडा, बासनी और बोरनाडा औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर। बासनी और बोरनाडा, बासनी बोरनाडा औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर। बासनी और बोरनाडा औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कोटा। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कोटा, इंद्रप्रस्थ। कोटा। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर। हमीरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र भीलवाड़ा। हमीरगढ़, हमीरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र भीलवाड़ा। औद्योगिक क्षेत्र भीलवाड़ा। धर्मपुरा औद्योगिक क्षेत्र बाड़मेर। धर्मपुरा, धर्मपुरा औद्योगिक क्षेत्र बाड़मेर।
धर्मपुरा चंद्रावती औद्योगिक क्षेत्र सिरोही, चंद्रावती औद्योगिक क्षेत्र सिरोही, भिवाड़ी व टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र खैरथल, भिवाड़ी, भिवाड़ी वेरी इंपॉर्टेंट साइट है, ध्यान रखना है, भिवाड़ी व टपुकड़ा, भिवाड़ी व टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र खैरथल, खैरथल तिजारा, भिवाड़ी व टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र खैरथल, खैरथल, उमरिया औद्योगिक क्षेत्र झालावाड़, उमरिया औद्योगिक क्षेत्र झालावाड़, औद्योगिक क्षेत्र झालावाड़, गणेश्वर औद्योगिक क्षेत्र सीकर, गणेश्वर औद्योगिक क्षेत्र सीकर, इतने से हो जाएगा आंसर। आगे लिखिए नेक्स्ट, औद्योगिक क्षेत्र सीकर, ये याद होंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। आगे लिखिए नेक्स्ट, रिको औद्योगिक वातावरण हेतु औद्योगिक पार्क की स्थापना करता है। रिको औद्योगिक वातावरण के लिए, रिको औद्योगिक वातावरण हेतु, औद्योगिक वातावरण हेतु औद्योगिक पार्क की स्थापना करता है, औद्योगिक पार्क की स्थापना करता है, औद्योगिक पार्क की स्थापना करता है। रिको द्वारा विकसित पार्क, बहुत सारे, मैं बिल्कुल सेलेक्टेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लिखा रहा हूं, बाकी फालतू का एक भी लाइन नहीं लिखा रहा हूं। रिको द्वारा विकसित पार्क, पहला लिखिए सॉफ्टवेयर पार्क, सॉफ्टवेयर पार्क बहुत बार पूछा जाता है, सॉफ्टवेयर पार्क, सॉफ्टवेयर पार्क कनकपुरा जयपुर, सॉफ्टवेयर पार्क कनकपुरा जयपुर, हार्डवेयर पार्क कूकस जयपुर, हार्डवेयर पार्क कूकस जयपुर, हार्डवेयर पार्क कूकस जयपुर, टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा, टेक्सटाइल पार्क, टेक्सटाइल किसको कहते हैं, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल किसको कहते हैं, कपड़े को, कपड़ा होता है ना थान जिसको कहते हैं, उनको टेक्सटाइल बोलते हैं। टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा, कपड़े के थान वगैरह। अपेरल पार्क, थान से कपड़ा सिल लिया, सिले सिलाए कपड़े, अपेरल पार्क, अपेरल पार्क जगतपुरा जयपुर, अपेरल पार्क जगतपुरा जयपुर, लेदर पार्क बहुत बार पूछा हुआ है, लेदर पार्क, लेदर पार्क मानपुरा माचेड़ी जयपुर, मानपुरा माचेड़ी, मानपुरा माचेड़ी, लेदर पार्क मानपुरा माचेड़ी जयपुर, जेम्स और ज्वेलरी पार्क सीतापुरा जयपुर, जेम्स और ज्वेलरी पार्क सीतापुरा जयपुर, सीतापुरा जयपुर, हैंडीक्राफ्ट पार्क जोधपुर, हैंडीक्राफ्ट पार्क जोधपुर, सिरेमिक्स व ग्लास यानी कांच, सिरेमिक्स और कांच या ग्लास पार्क, सिरेमिक्स व ग्लास,
सिरेमिक्स व ग्लास पार्क सोनियाना ब्रैकेट में चित्तौड़, सोनियाना चित्तौड़। सिरेमिक्स और ग्लास पार्क सोनियाना चित्तौड़, सोनियाना चित्तौड़। बायोटेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क चौपंकी, बायोटेक्नोलॉजी पार्क चौपंकी। चौपंकी कहां पे है? भिवाड़ी। और भिवाड़ी कहां, किस जिले में आता है? खैरथल तिजारा। बायोटेक्नोलॉजी पार्क चौपंकी, भिवाड़ी, खैरथल तिजारा। राइस क्लस्टर, राइस चावल अपन ने पढ़ा है कृषि के अंदर। चावल कहां होता है? राजस्थान में। चावल कहां होता है? बांसवाड़ा में होता है, हड़ौती क्षेत्र में होता है। चावल के लिए अपन ने पढ़ा था कि 100 से ज्यादा बरसात चाहिए, 110, 120। सर्वाधिक बरसात का ब्लॉक कौन सा है? हड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो चावल क्लस्टर जो है वो बूंदी में स्थापित हुआ। चावल क्लस्टर बूंदी, चावल क्लस्टर बूंदी। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क सीतापुरा, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क सीतापुरा जयपुर, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क। ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। पुष्प पार्क, पुष्प पार्क कहां है? खुशखेड़ा, खुशखेड़ा, खैरथल तिजारा। खुशखेड़ा केटी, खैरथल तिजारा। स्पाइस पार्क ये अपन पहले कर चुके हैं। स्पाइस पार्क कहां कहां स्थापित है? रिको है? कोटा में कौन सी जगह? रामगंज मंडी। और जोधपुर नहीं, फलोदी, फलोदी में कौन सी जगह है? मथानिया, मथानिया, फलोदी और रामगंज मंडी, कोटा। स्पाइस पार्क रामगंज मंडी, कोटा। हस्तशिल्प डिजाइन व प्रशिक्षण पार्क जयपुर, हस्तशिल्प डिजाइन, हस्तशिल्प डिजाइन और प्रशिक्षण पार्क जयपुर, हस्तशिल्प डिजाइन और प्रशिक्षण पार्क जयपुर, डिजाइन और प्रशिक्षण पार्क जयपुर। आगे, रिको ने राजस्थान से निर्यात हेतु ईपीआईपी, राजस्थान से निर्यात हेतु ईपीआईपी, पूरा नाम लिखिए इसका, निर्यात हेतु ईपीआईपी, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, ईपीआईपी स्थापित किए। पहला लिखिए, पहला पार्क सीतापुरा जयपुर। 3 है। ईपीआईपी संख्या में कितने हैं? 3। पहला सीतापुरा जयपुर, सीतापुरा जयपुर। दूसरा बोरनाड़ा जोधपुर, बोरनाड़ा, बोरनाड़ा जोधपुर, बोरनाड़ा जोधपुर। तीसरा नीमराना अलवर, नीमराना, सॉरी, नीमराना कोटपुतली बहरोड, नीमराना कोटपुतली बहरोड। नीमराना कोटपुतली बहरोड।
अगला लिखिए, रिको ने 4 एग्रो फूड पार्क, रिको ने 4 एग्रो फूड पार्क, 4 एग्रो फूड पार्क, एग्रो फूड पार्क स्थापित किए हैं, 4 एग्रो फूड पार्क स्थापित किए हैं, एग्रो फूड पार्क। पहला लिखिए, उद्योग विहार गंगानगर, उद्योग विहार गंगानगर। दूसरा बोरनाडा जोधपुर, उद्योग विहार गंगानगर, बोरनाडा जोधपुर। खानपुरा कोटा, खानपुरा कोटा और अलवर, अलवर में स्थापित किए हैं। रूपनगढ़ ब्रैकेट में अजमेर में ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क स्थापित किया है। रूपनगढ़ अजमेर, रूपनगढ़ अजमेर में ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क स्थापित किया है, ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क स्थापित किया है। मैं जो लिखा रहा हूँ ये बहुत सिलेक्टेड लिखवा रहा हूँ और बहुत एक भी इसमें फालतू का नहीं तो कचरा बहुत सारा मिलेगा आपको गाइडों के अंदर। उसमें से जो सभी वो प्रस्तावित वो सारे लिख देते हैं। कहीं घोषणा हुई फिर बाद में वो कैंसिल होगी, लेकिन फिर भी अभी तक लिखते आ रहे हो। इतना तो कम से कम याद होना चाहिए, इससे कम करोगे तो फिर रिस्क फैक्टर आ जाएगा। इतना तो कम से कम रिको द्वारा 50 औद्योगिक क्षेत्र है, मैंने 10-12 ही लिखा है। अगर 4-5 याद होंगे तो आराम से आंसर निकल जाएगा। लास्ट में लिख लीजिए, लास्ट में लिख लीजिए, रिको ने जापानी और कोरियन उद्योगपतियों के लिए, रिको ने जापानी और कोरियन उद्योगपतियों के लिए, जापानी और कोरियन उद्योगपतियों के लिए जापानी जोन और कोरियन जोन स्थापित किए हैं, जापानी जोन और कोरियन जोन स्थापित किए हैं, जापानी जोन कोरियन जोन स्थापित किए हैं। यहां केवल इन्हीं देशों के उद्योगपति, यहां केवल इन्हीं देशों के उद्योगपतियों को भूमि दी जाएगी, भारतीयों को नहीं दी जाएगी। इन्हीं देशों के उद्योगपतियों को भूमि दी जाएगी। अब आगे लिखिए, जापानी जोन कहां पे है? माजराबाड़ा निमराना, माजराबाड़ा निमराना, माजराबाड़ा निमराना। निमराना कहां पे है? कोटपुतली बहरोड, माजराबाड़ा निमराना कोटपुतली बहरोड। यहां जापानी संस्था जेट्रो, यहां जापान की संस्था है जेट्रो, यहां जापान की संस्था जेट्रो से जापानी जोन स्थापित किया गया है। माजराबाड़ा निमराना के अंदर जापानी संस्था जेट्रो के सहयोग से जापानी जोन स्थापित किया गया है। इसी तरह से गिलोट, जापान की संस्था जेट्रो के सहयोग से जापानी जोन स्थापित किया गया है, जापानी जोन स्थापित किया गया है माजराबाड़ा। और लास्ट में लिखिए गिलोट निमराना, गिलोट भी कहा है? निमराना,
गिलोट निमराना ब्रैकेट में कोटपुतली बहरोड, गिलोट निमराना कोटपुतली बहरोड। यहां कोरियन जोन स्थापित किया गया है, कोरियन जोन, यहां कोरियन जोन स्थापित किया गया है। चलो कंप्लीट हो गया, अब कर लेंगे। इस बार टैक्स उद्योग का ले रहे हो कि किसका ले रहे हो? तो ऊर्जा और वन्य जीव का।